और बंगाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं बंगाली बोलूँगा या इसको एक्सेंट में करेंगे, लेकिन ये मैं एक बंगाली प्ले कर रहा हूँ, तो अगर मेरे साथ कोई बंगाली कनेक्ट नहीं कर रहा तो ये फिर मामला ख़राब है। फीडबैक मिला बांग्लादेश से, वो इनकरेजिंग है, आप बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, जो बिछड़ गए ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा, जी हाँ, उसके जो एक्टर हैं वो किस तरह से इसको तैयार करते थे, इसके लिए रिहर्सल कैसे करते थे। आपको पता है ये बंगाली, उनने ये जो इंडिपेंडेंस पे है, बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस पे है, जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ और किस तरह से वो ड्रामा बनाया गया उसके ऊपर, जो बिछड़ गए। नाम ही बता रहा है कि किस चीज़ की स्टोरी है, जो बिछड़ गए, जो हमसे अलहदा हो गए, जो हमसे अलग हो गए, उनकी स्टोरी है। जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ उसके ऊपर एक स्टोरी है। इलेक्शंस जो हुए उसके ऊपर बात हो रही है। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ये ड्रामा शायद देखा होगा। बहुत जो बिछड़ गए, जो उनके एक्टर हैं वो बता रहे हैं कि मैंने इसके ऊपर काम किस तरह से किया, मतलब वो डायलॉग किस तरह से बोलते थे, उनके ऊपर उनकी जो अटेंशन है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो खुद कह रहे हैं कि मेरी तवज्जो तो नहीं थी, लेकिन फिर जब मैंने बंगाली बोलना सीखी, डायलॉग को किस तरह से मैं बोलता था और मैं उर्दू में भेजता था, वो मुझे बंगाली में बताते थे, फिर मैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करता था, करेक्शन को करते थे, फिर उसको लेकर के मुझे प्यार बड़ा मिला। वो कह रहे हैं कि जो बांग्लादेशी फैंस हैं उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा प्रेम दिखाया, जिसको लेकर मेरा मन ठर गया, मेरा दिल और ज्यादा बढ़ गया। और देखे ना, वो कह रहे हैं कि जो उनके साथ जो इंटरव्यू कर रहे थे, इंटरव्यूअर थे जो, वो कह रहे हैं जी कि आपको क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट लगी, आपको फीडबैक कैसा मिला। तो वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फीडबैक का इंतजार होता था बांग्लादेशियों के। हाँ। वो किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, वो नीचे किस तरह के कमेंट करते हैं, मुझे उस चीज़ का सिर्फ इंतजार होता था। और वो उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि वो बंगाली बोल रहे थे उसमें। तो वो कह रहे थे शायद मैं उस तरह से उन डायलॉग्स को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से बंगाली जुबान में बोला जा रहा है। जाहिर है जब आप बंगाली बोल रहे हैं तो आपको जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आप अपने बंगालीज को या नहीं, वो उसमें बहुत ज़रूरी है। आप बंगाली जो है वो आपको देख भी रहे हैं या नहीं, वो उनकी तरह आप बोल भी रहे हैं या नहीं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस मामला था। तो इस वजह से वो कहते थे कि मुझे जो बांग्लादेशी हैं उनके फीडबैक का सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार होता था। वो मैं देखता था कि किस तरह का है और वो बहुत अच्छा था। पाकिस्तान के जो लोग, वो उर्दू तो वो जाहिर है उनकी ग्रिप है उर्दू के ऊपर तो, लेकिन वो कहते थे कि पाकिस्तान के मुझे फीडबैक का इतना इंतज़ार नहीं होता। तो इसके ऊपर हमारे पास वीडियो है, पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे उन्होंने किस तरह से अपने बंगाली फैन से सीखी बांग्लादेशी जुबान। तो वो हम देखते हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं। तो व्यूअर्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने फीडबैक से हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यों। और बंगाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मेरा बिल्कुल भी कोई इंटेंशन नहीं थी कि मैं बंगाली बोलूँगा या इसको एक्सेंट में करेंगे, लेकिन ये अगेन हाइसम साहब ने मुझे चैलेंज दिया कि करना है तो भाई इसी में करना पड़ेगा, वरना ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इसमें बहुत सारी मदद मिली मुझे, बहुत सारी। कहाँ से मिली मदद? बांग्लादेश में जो मेरे फैंस हैं उन्होंने हेल्प आउट किया। माशाल्लाह, आई एम टचवुड लकी इनफ टू हैव दोस फैंस। उन्होंने रात दिन एक किया मेरे साथ, क्योंकि हम लोग रात में शूट किया करते थे। तो 3 बजे 4 बजे जब भी मैंने उनसे किसी भी किस्म की सपोर्ट मांगी, मुझे वहाँ से तो कैसे आप उनसे डायलॉग शेयर करते थे, उनसे पूछते थे, वो वॉइस नोट के थ्रू वो बताते थे कि उसमें ये होता था कि मैं डायलॉग, जो हमारे उर्दू के डायलॉग्स होते हैं, वो मैं उनको वैसे वॉइस नोट में भेज देता था। अच्छा। और वो डायलेक्ट में मुझे वापस भेज देते, और जो बंगाली में हमें चाहिए होते थे हम उसी तरह उनको बता देते थे कि ये डायलॉग है, ये हमें बंगाली में कन्वर्ट करके भेज दें, और हम उसको डिलीवर कर देते थे। फिर एक दफ़ा मेरा प्रैक्टिस सेशन भी होता था कि मैं खुद बोलता था, उनको भेजता था, और अगर वहाँ से कुछ थोड़ी सी करेक्शन होती थी तो वो करके फिर वापस भेजता था, जो कि बहुत होती थी। जो अब फीडबैक आ रहा है जो बिछड़ गए का, कैसे उसको आप ऑनेस्टली बताऊं, पहली किस्त के बाद या पहली 3-4 किस्तों के बाद मैंने पाकिस्तान के फीडबैक को इतना फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं दिस इज योर बेस्ट परफॉर्मेंस, आई नो दैट, लेकिन मैंने बांग्लादेश के फीडबैक को ज़्यादा फॉलो किया। अच्छा। क्योंकि मुझे सिर्फ डायलेक्ट पे कंसर्न्स थे कि पता नहीं मैंने कैसा डिलीवर किया है। बाकी आपको पता था एक्टिंग अच्छी की है? वो मुझे इसलिए पता था क्योंकि हम लोग जब कर रहे होते थे तो फीडबैक डायरेक्टर का मिल रहा होता था। तो जब उनका, एंड इन दिस केस द डायरेक्टर इज समवन हु नोज हिज क्राफ्ट या वेरी वेल, वेरी वेल।
तो नो डाउट्स इन दैट। तो उनकी तरफ से जब ओके हो जाता था तो आप बिल्कुल, और convinced थे कि आप हाँ, सही वो हो गए। बहुत मुश्किल से ओके करते हैं, वो बहुत सोच के ओके करते हैं। क्या ये बात सच है कि आप जो बिछड़ गए को जब आपको ऑफर हुआ तो आप ऑलमोस्ट इसको ना कह चुके थे और आपने कहा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस? मेनली डायलेक्ट, मुझे लगा कि शायद मजाक ना बन जाए, किस तरह से ये आएगा, क्योंकि हमने जो बंगाली जितनी भी सुनी हुई थी वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था बंगाली का। हम लोग टॉक शोज़ देखते थे जो कि कॉमेडी बेस्ड होते थे और इस तरीके से होते थे, तो एक सीरियस इंटेंस बंगाली का प्ले करना एक टास्क था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो फ़नी ना लगे, उसकी डेप्थ वही रहे, उसका इमोशन रहे, क्योंकि मैं एक बंगाली प्ले कर रहा हूँ तो अगर मेरे साथ कोई बंगाली कनेक्ट नहीं कर रहा तो ये फिर मामला ख़राब है, लेकिन अगर वो कोई कनेक्ट कर रहा है तो फिर ठीक है, मैं डिलीवर कर रहा और हूँ। जो आपको फीडबैक मिला बांग्लादेश से वो इनकरेजिंग है, आप बता रहे हैं। तो व्यूअर्स आपने ये वीडियो देखी और किस तरह से जनाब वो बता रहे हैं, वो कारगुजारी सुना रहे हैं और ड्रामे के बारे में बता रहे हैं और किस तरह से बंगालियों ने हमें प्यार दिया और फिर स्पेशली जो बांग्लादेशी फैंस हैं उसके बारे में बात कर रहे थे और जिस तरह से ड्रामे के अंदर वो कह रहे थे कि मैं हम बात जब करते थे फिर उस तरह वो सारा वो सीन बता रहे थे और वो प्रैक्टिस किस तरह करते थे जब वो बंगाली बोलते थे। बड़ा अमेजिंग यार, बड़ा अच्छा लगा है और ड्रामा बड़ा हिट हुआ है। बिल्कुल, ये ड्रामा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है, बहुत ज़्यादा हिट हुआ है और बांग्लादेश में भी शायद ये ड्रामा ज़्यादा देखा जाता होगा, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जो अलहदगी है, जो सकूत ढाका हुआ, जब जो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, वो सारी स्टोरी इसमें दिखाई गई है। बांग्लादेश में इलेक्शन किस तरह से हुए, शेख मुजीबुर रहमान के साथ क्या हुआ, वो सब कुछ सारी की सारी स्टोरी जो है वो इस ड्रामा में बताई गई है। लेकिन इसके अभी चंद ही एपिसोड आए हैं, तो देखें बांग्लादेश में भी ये ड्रामा हिट हो गया पाकिस्तान का, तो ये पाकिस्तान के लिए भी ऑनर की बात है और बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है। अगर कोई देखना चाहे तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशंस को अच्छा करने के लिए इससे बड़ा और कोई, मैं कहता हूं, हथियार नहीं हो सकता पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान क्योंकि चाहता है बांग्लादेश के साथ हमारे रिलेशंस जो हैं वो अच्छे हों और बांग्लादेश आगे से कह रहा है कि हमारी ये जो है हमारी तो आप भी ना ऑफिशियली इसके बारे में आप बताना है आपने और कैसा ये ड्रामा कैसा अगर आपने देख लिया है, किन लोगों ने देखा है वो भी हमें बताएं, किस तरह का यूट्यूब पे तो ये पढ़ाई है और फिर इन साहब की जो बता रहे हैं इनकी एक्टिंग आपको कैसी थी, एक्टर कैसे हैं, फिर इसके बारे में और मजीद ये क्या कुछ बात जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है और इसके बारे में आप जो भी जानकारी है आपके पास वो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बिल्कुल, तो इजाजत लेते हैं अपने व्यूअर्स से, व्यूअर्स हमें इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।